घने जंगलों के बीच रामगोपालपुर हुआ करता था। उसी गांव में बहुत एक अमीर परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो भाई रहा करते थे। एक छोटा था, एक बड़ा। बड़ा भाई रमेश बहुत ही सीधा और भोला था। उसकी पत्नी बड़ी ही चालाक थी, जो बहुत सुंदर थी। उसकी पत्नी सोचती थी कि इस पैसे वाले घर में आ गई हूँ, मुझसे तो कुछ होता जाता नहीं है, ना ही इनसे होता जाता है। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे नरक बनेगी। वो उस पत्नी पर ध्यान भी नहीं देता था। छोटा भाई राजू बहुत अच्छा था, सीधा था और चालाक भी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। अरे जेठ जी कितने सूदे हैं। मुझे तो लगता है जेठानी कहीं इज्जत न लुटवा ले कहीं बाहर जाके। उन पर ध्यान ही नहीं देते, नहीं तो अमीर घर की इज्जत चली जाएगी। क्या करें, पैसा इतना जाना है हमारे पास, किसी बात की चिंता नहीं है। अरे मैं ये कह रही थी, अपनी भाभी को भी जरा देख लेना, कहीं अपनी इज्जत खराब न करवा लें। जेठ जी उन पर ध्यान नहीं देते, उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है जेठ जी में, नहीं तो उनका इलाज करवा दो। अभी मैं बता रही हूँ, जेठानी के हाव भाव देख के मुझे लगता है कहीं बाहर तो नहीं जा रही वो किसी से मिलने, नहीं तो तुम्हारे पैसे होने की पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भाभी कहीं चली ना जाए, नहीं तो अमीर घर की इज्जत चली जाएगी। अमीर भाभी हैं, हम भी अमीर हैं, पैसे होने का क्या फ़ायदा। अगर भाभी भैया को छोड़ के चली गई तो इज्जत खराब हो जाएगी। राजू और उसकी पत्नी सीमा आपस में बातें कर रही होती हैं। उधर उनकी भाभी सुन रही होती है, पर क्या करें, रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तो राजू की भाभी उसके पति से कहने लगती है, अरे तुम कुछ कर लो, पैसे होने का क्या फायदा है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी तो इस घर में दम घुट रही है। ना तो तुम मुझे कहीं बाहर ले जाते, ना घुमाने ले जाते, मैं क्या इसमें बैठ के मर जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। ये कुछ अच्छा नहीं लगता अपने पैसों के सिवा। मुझे तो ये सोचना है पैसे और कैसे बढ़ाया जाए। तुम चुपचाप से खाओ और पड़ी रहो, तुम्हें किस बात की चिंता, इतना सारा पैसा तो है हमारे पास। मनोरमा बड़ी ही टेंशन में रहा करती थी और सोचती रहती थी, अब मुझे क्या करना चाहिए। कहीं जाती हूँ तो भी कोई समय नहीं लगता। चलो भाभी से बात करके देखता हूँ क्या समस्या चल रही है, नहीं तो हमारी अमीर भाभी की इज्जत खराब हो जाएगी और हमारी भी। क्या करना चाहिए, कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। चलो भाभी के पास ही चलता हूँ, तभी पता चलेगा। अपने दोस्त से बात करता हूँ। अरे भाई यार, तेरा भाई सीधा भोला है तो उसको समझाओ, नहीं तो उसका इलाज करवाओ। कहीं तुम्हारी भाभी इस उम्र में घर छोड़ के चली गई तो तुम्हारी तो इज्जत चली जाएगी। अमीर घर में होने का फ़ायदा ही नहीं रहेगा मेरे भाई। हाँ यार मेरे दोस्त, तू सही कह रहा है, पर मैं क्या करूँ। कहीं भाभी चली गई तो हमारी अमीर भाभी की इज्जत खराब हो जाएगी। हमारा भाई उन पर ध्यान ही नहीं देता, हम भी टेंशन में रहते हैं, हमारी पत्नी भी। वो तो पैसा ही पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हमको आखिरकार करना क्या चाहिए। राजू तो अपनी घरवाली को बाहर घुमाने भी ले जाया करता था, पिक्चर भी दिखाने ले जाया करता था। वो तो राजू के साथ बहुत खुश थी। राजू बड़ा ही भोला नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, अच्छे से काम किया करती थी। क्या करना चाहिए, मजे तो हमारे देवर देवरानी के हैं। मेरा पति तो बिल्कुल ढीला मिल गया है मुझे, मेरी जिंदगी तो इसने नर्क बना दी। क्या करूं, किस पे डोरे चलाऊं या घर छोड़ के चले जाऊं। है राम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे भाभी, तुम टेंशन में मत रहा करो, कहीं कुछ गलत ना कर बैठना,
नहीं तो हमारी अमीर भाभी की इज्जत चली जाएगी। अरे अब भैया जैसे भी हैं क्या करें, हम उनका इलाज कराने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। सुनो राजू देवर, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जल्दी से कुछ कर दो, मेरी जिंदगी नर्क है इस घर में। अपने भैया का कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करा दो। तुम्हें मैं 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, नहीं तो 1 महीने बाद मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर इस घर में मैं लौट के कभी नहीं आऊंगी। राजू अपने परिवार और बड़े भाई को लेकर शहर में हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। अपने भाई का अच्छे से इलाज करा देता है। उसका भाई बहुत अच्छा हो जाता है, अपनी पत्नी पर ध्यान देने लगता है। अब तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी और राजू की पत्नी भी बहुत खुश थी। राजू अपने सारे घर की इज्जत बचा लेता है और अपनी अमीर भाभी की भी इज्जत बचा लेता है। अब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है।